जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टैट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक 1857 का विद्रोह। आपको तो पता ही है कि हमारे पेपर की डेट 7 से 15 16 के बीच में रहने वाली है, तो जिसके जनरल सब्जेक्ट भी और एसएसटी 6 to 8, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब में हमारा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, और ये सब वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर को में बीपीएससी ने पूछे हैं। तो अपनी आप तैयारी भी जांच सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहिएगा, क्योंकि उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन से लगभग 2 से 3 आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज करने वाले हैं हम 1857 विद्रोह का रिवीजन। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया था? इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, बैरकपुर से। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और वाक के खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही जवाब होता ऑप्शन ए, बीडी सावरकर के द्वारा। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जगदीशपुर, बिहार से। और ये इस वाले प्रश्न पर डबल स्टार आपको लगा लेना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के वर्तमान भोजपुर जिला के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। और 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों के द्वारा किया गया था। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति का औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और क्रांतिकारियों ने 13 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे, अतः विकल्प ई सही है। और 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ में कैंपबेल हेनरी लॉरेंस, कानपुर में कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील, झांसी में ह्यू रोज और बरेली में कैंपबेल और दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे ने।
10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तक पहुंच गई थी और विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी और विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी। किस महीने में पीर अली ने घटना को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? इसका सही होता ऑप्शन सी, जुलाई 1857 में। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ और इसका नेतृत्व गोरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन किया और पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई और पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्राइसिस में की है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, वीर कुंवर सिंह ने। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नगहाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया और डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदर पहुंचे। कुंवर सिंह की बौसडी नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई और डगलस और कर्नल कंबरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा और 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए थे। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका सही होता ऑप्शन ए, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना, गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह में भड़काने में मदद की और विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1859 में बुलाया और विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होती है? तो इसका सही होता ऑप्शन डी, मेरठ से। 1857 की संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे नागपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई और इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 38वीं ई-फ्रैंटी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह का संकनाद कर दिया था और इसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? इसका सही होता ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और इनका जन्म 1777 बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित थे और इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इनको बिहार का सिंह कहा जाता है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसका सही जवाब होता ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1857 की क्रांति में उपर्युक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था और उन्होंने 1857 में कानपुर के
कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने अवध में के वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्होंने 1857 क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे और इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, ये समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर हैं, वह आप पर लगी हुई हैं। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहां पर किया था? इसका सही होता ऑप्शन बी, बैरकपुर में। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सिर्फ साहूकारों ने, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। बाकी सभी ने भाग लिया था। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था और केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक का अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी के किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया था और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया था। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था, जिसमें व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे और साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका सही होता है ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एन. सेन द्वारा। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 जो 1857 क्रांति के शताब्दी वर्ष की 1957 में प्रकाशित हुई थी। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इसका सही होता ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? इसका सही होता ऑप्शन बी, 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? इसका सही होता है ऑप्शन बी, 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है और 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों के विचार समान नहीं है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, परंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रेवेलियन ऑफ 1857 में कहा था कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही और ना ही अंतर्राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका सही होता ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन समुदाय विद्रोह का परिणाम था और इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग
और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में ये विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा सती प्रथा का उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निरयोगिता अधिनियम आदि के कारण जन सामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ और इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गईं और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया और सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका सही होता ऑप्शन है चांदनी चौक से पालम तक। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था और वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर वहां उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1857 से 1858 तक मुगल शासक रहा। अब अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली हिंदू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी और उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए आरा, बिहार में। 1857 में अंग्रेजों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही होता है ऑप्शन सी कैनिंग। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी और 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया और वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 तक रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इसका सही होता ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख, पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां की जाएं, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और वे शीघ्र पराजित हो गईं और भागकर नेपाल चली गईं, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका सही होता ऑप्शन बी पटना की। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी युक्त वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही होता ऑप्शन बी दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल जो अधिक अच्छी थी प्रयोग करने का निश्चय किया और इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाने लगा। इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर के चर्बी के प्रयोग की आशंका की 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी
बिहार से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही होता ऑप्शन सी, गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था और ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है और बंग ए दर्रा तथा असरार ए खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही होता ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही होता ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित किया गया था और वुड के घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया और इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। सन 1919 अधिनियम की धारा 84 का के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 ईस्वी में गठित किया गया और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे।